नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो के अंदर, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आपको दिख रहा है। अकाउंटिंग जॉब आसान है या कठिन है, अपना कंफ्यूजन दूर करो। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और बेसिकली उन लोगों के लिए जो अकाउंटिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बट उन्हें डर ये रहता है कि सर अकाउंटिंग जॉब बड़ी कठिन है या उनके कंफ्यूजन दूर नहीं होते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे सर, कि अकाउंटिंग जॉब बेसिकली अकाउंटिंग का काम करना क्या आसान है या कठिन है, इसका हम क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इसका बड़े ही सिंपल से वर्ड में आपको आंसर दूं या थ्रू आउट अगर मैं आपको आंसर दूं, तो उसका जवाब है कि अकाउंटिंग जॉब करना, अकाउंटिंग का काम करना बहुत 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 ही सिंपल है। बहुत ही सिंपल है अकाउंटिंग जॉब करना। अकाउंटिंग वर्ड मैंने यहाँ यूज करा है, मैंने टैली वर्ड यूज नहीं करा है। अकाउंटिंग में आपकी टैली, जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स, ये सभी कुछ बेसिकली इंक्लूड है। ठीक है, तो अकाउंटिंग जॉब करना बहुत ही आसान है। सर इसका जवाब दो हमें कि आसान क्यों है। बाकी लोग तो सर कह रहे हैं बड़ा कठिन है, लोगों के दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन है। अच्छा चलो, इस क्लास की शुरुआत करने से पहले, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा और एक दो चीज और बताता हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि हम ऑनलाइन अपने कोर्सेज देते हैं, लाइव भी देते हैं, रिकॉर्डेड भी देते हैं, पर कमाल की बात यह है कि प्रैक्टिकल वर्ड अगर मैं कहूँ अकाउंटिंग में हम लोगों ने बड़ा यूज करा कि आओ प्रैक्टिकल सीखे। ऑल इन वन हम लोगों ने यूज करा, ऑल इन वन प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी कोर्स, जिसमें टैली, जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स। आपको पता है, मैं नाम किसी का डिस्क्लोज नहीं करूंगा, आप सभी को पता है कि बहुत सारे चैनल ऐसे भी हैं जिन्होंने हमारे कंटेंट को डिट्टो कॉपी कर रखा है। मैं नाम नहीं बोलूंगा, आप ही लोग मेरे को बताते हो, मेरे पे खुद ही व्हाट्सएप आता है, क्योंकि मैं तो किसी का चैनल देख नहीं रहा। मुझ पे व्हाट्सएप आते हैं कि सर आपके टाइमिंग को लोग मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप इवनिंग 8 to 10 पढ़ाते थे, लोगों ने 8 to 10 पढ़ाना चालू कर दिया। आप जो कंटेंट देते थे, पहले आप मैन्युअली सिखाते थे, फिर टैली पे सिखाते थे, फिर जीएसटी सिखाते थे, फिर टीडीएस सिखाते थे, सर उसका भी कॉपी करना चालू कर दिया लोगों ने। तो ये बड़ी खुशी की बात है, अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत प्राउडी मूवमेंट है। बट याद रखिएगा, प्रैक्टिकल सीखिएगा। प्रैक्टिकल का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिकल का यहाँ पे मतलब ये, अगर मैं अपने अपने बैच की अगर बात करूं, तो वैसे तो आप मेरे बैच के रिव्यू मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हो। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब के वीडियोस भी देख सकते हो कि हम किस तरीके से प्रैक्टिकल सिखाते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैं कभी भी अपनी वीडियोस के अंदर जो हम पढ़ाते हैं, जो हम पे क्लासेस है, उसमें हम पीपीटी का बहुत कम यूज करते हैं। बाकी लोग इसकी कॉपी कर ले, दूसरे चैनल वाले, अच्छा होगा उनके लिए भी, जो अभी तक कॉपी कर रहे हैं वो इस चीज को भी कॉपी कर ले कि मेरी क्लासेस प्रैक्टिकल क्यों है। उसका एक रीजन है, मैं पीपीटी या असाइनमेंट बहुत ही कम यूज करता हूँ। मैं यूज ही नहीं करता, ना के बराबर यूज करता हूँ कि मैं आपको लिख के बताऊंगा सर ये स्टडी मटेरियल है, इसको देखो, इसको याद करो। ये फंडा ही नहीं है अपना। मैं इतनी ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ अपने कोर्स के अंदर कि मैं बताता हूँ कि टैली कहाँ से सीखी जाती है, जीएसटी कैसे सीखा जाता है, कहाँ से सीखा जाता है। मेरे से ज्यादा कंटेंट आप इकट्ठा कर लिया करोगे। इनकम टैक्स का सेक्शन 1 से लेकर और जितने सेक्शन है, वो सारे सेक्शन आपको उसकी पूरी की पूरी सारी थ्योरी बता दूंगा ना, कि कहाँ से मिलती है सारी चीजें, वहां से कलेक्ट करो। जीएसटी में कैसे सीखना है, कल को जीएसटी चेंज हो गया कैसे सीखोगे, अपडेट आती है कैसे आती है, टीडीएस कैसे अपडेट आती है, वो सारी चीजें हम अपनी क्लासेस के अंदर सिखाते हैं। पीपीटी ना के बराबर यूज करते हैं, क्योंकि असाइनमेंट होता ही नहीं है, टोटली प्रैक्टिकल डाटा होता है। ये थोड़ा सा एक पॉइंट था, क्योंकि ये क्वेश्चन का जवाब भी कहीं ना कहीं इन चीजों से लिंक है। ठीक है, तो दोबारा पॉइंट पे आते हैं सर। इस बात से आप एग्री हो या नहीं, मेरे को जरूर बताना कि सर आप बात तो सही कह रहे हो कि आपके चैनल, आपके कंटेंट को बहुत लोग कॉपी कर रहे हैं। आप कोर्स लेके आते हैं, लोग भी कोर्स लेके आ गए, तो अच्छी चीज है सर, है ना। तो आप मुझे जरूर बताना कि मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रहा, ऐसे झूठे आपका टाइम पास कर रहा हूँ। अगर सही हो तो सर जरूर बताना कि हाँ जी सर, हम भी देख रहे हैं आज के समय पे यूट्यूब पे कि आपके कंटेंट को कॉपी करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अकाउंटिंग जॉब आसान है या कठिन है, इसका मैंने आपको सिंपल सा आंसर दिया सर, बहुत आसान है। उसका रीजन भी सिंपल सा बता देता हूँ। अकाउंटिंग जॉब इसलिए आसान है क्योंकि आपके पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। सर मेरे को अपने शहर से दिल्ली जाना है, मान लो वो 200, 300, 400, 500 किलोमीटर है आपके शहर से, जितना जितना डिस्टेंस है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे को अपने शहर से सर दिल्ली जाना है। अगर मेरे को सर दिल्ली पैदल पैदल जाना है, तो मुझे धूप का सामना भी करना पड़ेगा, बारिश का सामना भी करना पड़ेगा, रात दिन सबका सामना करना पड़ेगा। रास्ते में पत्थर भी मिलेंगे, समय भी बहुत लगेगा, दुनिया भर की चीजें, मैं थकूंगा भी, और भी बहुत से उसकी चीजें हैं। बट अगर मेरे पास सर गाड़ी है और उस गाड़ी को मेरे को चलाना आता है, तो सर मेरे लिए तो बड़ा सिंपल है। एक्सप्रेस वे को पकड़ूंगा, आराम से पहुंच जाऊंगा। मतलब जो काम मेरा बड़ा लंबा हो रहा है घूम के,
और जिसमें मुझे बहुत कष्ट लेना पड़ रहा है, वो काम बहुत ही सिंपल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास गाड़ी है। पर अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये है कि आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए। गाड़ी चलानी आती है तो बड़ा ही सिंपल है सर, गाड़ी में बैठो, ड्राइव करो, पहुंच जाओ जहां पे जाना है। इसी तरीके से अकाउंटिंग बहुत आसान है, क्योंकि हमारे पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, बस हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना आना चाहिए। मैं एग्जांपल भी दूंगा लाइव, चिंता मत करना अभी कि सर आप केवल आपने तो बड़ी सिंपल सी बात कर दी। मैं लाइव एग्जांपल अभी आपको टैली पे लेके चल के भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग जॉब सर आसान क्यों है? क्योंकि हमारे पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। हमें क्या आनी चाहिए? अकाउंटिंग आनी चाहिए। जैसे कार है, कार को चलाने के लिए ड्राइविंग आनी चाहिए, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए सर आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए। तो सर फिर अकाउंटिंग सीखना तो कठिन होगा? वो बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि अकाउंटिंग का बहुत ही सिंपल यूनिवर्सल एक रूल है। केवल इंडिया का रूल नहीं है, एक यूनिवर्स, पूरा इंडिया के पूरे संसार में अकाउंटिंग करने का एक ही तरीका है। एग्जांपल समझो, अगर आपको इंडिया में आप जॉब करते हो, आपको सैलरी मिलती है, तो उसको आप क्या बोलोगे? इनकम ही बोलोगे ना। अमेरिका में सैलरी मिले तो क्या वो उसको एक्सपेंस बोल देंगे? वो भी इनकम बोलेंगे। आप एक लैपटॉप लेके आते हो, आप इसको क्या बोलते हो? एसेट्स बोलते हो। अमेरिका वाला अगर कोई बिजनेस लैपटॉप लेगा तो क्या उसको लायबिलिटी बोलेगा? वो भी उसको एसेट्स बोलेगा। तो मतलब सभी का काम करने का तरीका ये यूनिवर्सल एक रूल है अकाउंटिंग का, जो अपने कोर्स में सिखाते हैं और आपको भी बहुत बार सिखाया है। वो क्या है? इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटी, जिसमें कि सर आपकी इनकम और लायबिलिटी क्रेडिट, एक्सपेंस और एसेट्स डेबिट। सिंपल सा फंडा है। अकाउंटिंग सीखना बहुत आसान है। अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन अगर आपको रिकॉर्ड करने आ गए तो आपकी जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स, बैलेंस शीट, पी&एल सब कुछ बन के तैयार है। सब कुछ बन के तैयार है। जीएसटी उनकी गलत फाइल होती है जिनको रिकॉर्डिंग करनी नहीं आती है। जीएसटी उनकी गलत फाइल होती है जिनको ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने नहीं आते हैं। टीडीएस उनका गलत फाइल हो रहा है जिनको टीडीएस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने नहीं आते, क्योंकि सॉफ्टवेयर को जो खिलाओगे वो वही तो निकालेगा। मतलब जो इनपुट दोगे वही तो आउटपुट देगा। आप जहर खाओगे तो जहर का रिएक्शन आएगा, अमृत पियोगे तो अमृत का रिएक्शन आएगा। जो खाओगे उसी का रिएक्शन तो आपको मिलने वाला है। इसी तरीके से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जो डाटा इनपुट करोगे वही तो आउटपुट आने वाला है। तो मेरे भाई, जो भी अकाउंटिंग की फील्ड में अपना करियर बनाने की सोच रहा है, मैं उसको कहना चाहूंगा कि अकाउंटिंग जॉब बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि आपके पास है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में केवल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना सीख जाओ, आपका टैली, टीडीएस, जीएसटी, इनकम टैक्स सब कुछ कवर हो गया। अगर आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने आ गए, रिपोर्ट अपने आप बन जाएगी। मैं एक एग्जांपल आपको टैली पे चल के दिखाता हूँ, ठीक है। आप मेरे पॉइंट के साथ एग्री हैं या नहीं है सर जरूर बताया करो, जिससे कि मैं सोच रहा हूँ कि एक ऐसी चीज लाऊं जिसमें अब मैं अकाउंटेंटों के कंफ्यूजन दूर करूं, क्योंकि अब कंटेंट तो कॉपी हो ही रहा है, तो अब अपन क्यों लकीर के फकीर बने। हम वो कंटेंट देंगे ना जो कोई नहीं दे रहा। मतलब उन चीजों को लेके आएंगे जो आपके अकाउंटिंग के लिए, वैसे तो मैं अभी भी वो चीजें लाता हूँ जो डे टू डे अकाउंटिंग लाइफ में आपकी हेल्पफुल होती है, इसलिए आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं। इसलिए वीडियो में 99% लाइक का रेशियो है, 100 में से एक व्यक्ति डिसलाइक कर रहा है, तो ये आप ही का प्यार है जो मेरे को मोटिवेट कर रहा है, ठीक है। तो मैं लेके आया सर आपको टैली के ऊपर एक कंपनी मेरे सामने ओपन है। ओके, एक कंपनी मेरे सामने ओपन है, बेसिक सी हमने कंपनी बनाई है जिसमें कोई भी वाउचर एंटर नहीं है। मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कि कैसे सर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने पे सारी चीजें ठीक होती हैं। तो मैंने सर वाउचर को ओपन करा, यहाँ पे एक परचेज का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करा, फिर एक सील का भी बता देंगे। मैंने सर अब यहाँ पे वाउचर टाइप में कौन सी एंट्री जानी चाहिए। लोग बताते हैं कंपनी कैसे क्रिएट करनी है, कंपनी डिलीट कैसे करनी है। मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा अकाउंटेंट है जो किसी कंपनी में जाके कंपनी को डिलीट करेगा। आप YouTube पे सर्च करो हाउ टू डिलीट अ कंपनी, मिलियंस ऑफ व्यूज हैं ऐसी वीडियोस के ऊपर। मुझे पर आज तक ये समझ में नहीं आया कि कौन सी कंपनी है जहां जाके आपको कंपनी को डिलीट भी करना पड़ता है। भाई बिजनेस में गए हो इनकम जनरेट करने के लिए, सैलरी लेने के लिए, कि उसकी कंपनी को डिलीट करने के लिए गए हो, ठीक है। तो इन चीजों का मतलब ही नहीं है, जो लोग सिखा रहे हैं इसका कोई मतलब ही नहीं है। हम अपने कोर्स के अंदर टैली केवल एक दिन 2 घंटे की क्लास देते हैं टैली की, उसके अलावा हम कभी टैली की क्लास नहीं लेते। टैली पे काम करना सिखाते हैं और परफेक्ट बनाते हैं। बेसिक लेवल भी नहीं टैली सिखाते, एक्सपर्ट लेवल सिखाते हैं, क्योंकि हम उस पर प्रैक्टिकल वर्किंग करना सिखाते हैं। टैली में नहीं सिखाते कि हाउ टू क्रिएट अ वाउचर, हाउ टू क्रिएट अ आइटम, फालतू की चीजें हैं सर, बहुत सिंपल है, वैसे ही सीख जाओगे। तो जैसे कौन से वाउचर में कौन सी एंट्री जाएगी, बड़ा सिंपल है। पैसा दे रहे हो, पेमेंट का वाउचर, पैसा आ रहा है, रिसीव का वाउचर, परचेज कर रहे हो, परचेज का वाउचर, सेल कर रहे हो, सेल का वाउचर। कॉन्ट्रा और जर्नल के वाउचर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कॉन्ट्रा में वो एंट्री जाती है जिसमें केवल कैश और बैंक का ही नाम हो, और जर्नल में वो एंट्री जाती है जिसमें कैश और बैंक का नाम नहीं हो। 1 मिनट के अंदर सारे वाउचर आपको पता लग गए। एग्री हो या नहीं हो, दिल से लिख के देना भैया,
कमेंट बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो और रिकॉर्डिंग के बिहाफ पे सारा कुछ बन के तैयार है। मैं एक ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ। सप्लायर इनवॉइस नंबर हमने 1 लिया है, कंपनी लेजर एक क्रिएट कर रहे हैं ऑट सी की मदद से, एबीसी एंड कंपनी, सन्ड्री, क्रेडिटर। ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है कि सर क्रेडिटर है या डेटर है। क्रेडिटर और डेटर के पापा कौन है? क्रेडिटर के पापा लायबिलिटी, डेटर के पापा असेट्स, इसलिए तो बोलते हैं इनकम एक्सपेंस लायबिलिटी असेट्स। ठीक है, तो जिससे माल भेज रहे हैं उसको हम क्या करेंगे? पैसा देंगे। लेनदार है, क्रेडिटर है, दैट्स व्हाई क्रेडिटर यूज वर्ड करेंगे। क्रेडिटर के पापा कौन है? देख लो यहाँ पे, क्रेडिटर के पापा है लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी के पापा लायबिलिटी। मैं इसलिए बताता हूँ लायबिलिटी असेट्स इनकम एक्सपेंस, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस पे वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा वन बाय वन। बहुत सी चीजें हम बहुत सिंप्लीफाइड करेंगे आपको काम को फ्री में। वो भी जरूरी नहीं है कि मेरे कोर्स को ज्वाइन करो आप, ठीक है। कोर्स, अब कुछ कंफ्यूजन होता है सर कोर्स में और आपके वीडियोस में कुछ अंतर है क्या? हाँ जी, बहुत कुछ अंतर पड़ जाता है। वहां एक सीक्वेंस में आप सीख रहे हो, वहां मैं लंबे लंबे वीडियो दे रहा हूँ 2-2 घंटे के, वहां मैं सारी चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यूट्यूब के वीडियो का एक लिमिटेशन है जहाँ पे मैं बता सकता हूँ आपको, है ना। हालांकि यहाँ पे भी 7-7 घंटे की वीडियोस मैंने डाली हुई है और बहुत कुछ सिखाया हुआ है, लगभग कंटेंट मैच भी करता है। पर हाँ, बहुत कुछ है जो चीजें अपडेट हो चुकी है, बहुत कुछ ऐसा है जो मैंने अपने 10-15 साल अकाउंटिंग करियर में फेस करा, वो सारा 2 महीने में आप अकाउंटिंग में सीखना है। अब तो ये लाइन भी बोलने लग गए, ये लाइन भी मैंने देखी। आज एक मेरे को एक वीडियो किसी ने भेजा, उसमें मैंने सेम लाइन देखी कि जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि आप जो हम 10 साल में सीखोगे वो आप 3 महीने में सीख जाओगे। सेम लाइन एक भाई साहब ने रिपीट करी है। बड़ी खुशी की बात है कि चलो इतना प्यार सभी का मिल रहा है, ठीक है। तो एबीसी एंड कंपनी, यहाँ पर समझने वाली चीज है कि सर अंडर कौन है? सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि वो मुझसे पैसे लेगा, ये कंसेप्ट है। अगर आप इसको भी डेटर में रिकॉर्ड करोगे तो ये आप क्या होगा कि आप तुक्का मार रहे हो, फर्क उससे भी कुछ नहीं पड़ेगा, फर्क उससे भी कुछ नहीं पड़ेगा। इसको डेटर ले लो तो भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग में क्लोजिंग बैलेंस इंपॉर्टेंट होता है। मान लो मैंने एक सैलरी का लेजर बनाया एग्जांपल के तौर पे, उसका मैंने ग्रुप रखा एक्सपेंस, पर मेरा सैलरी मेरे को मिल रही थी, मैं दे नहीं रहा था। जब मिल रही है तो मेरी इनकम है, पर मैं तुक्का मार रहा था क्योंकि लकीर का फकीर था। नॉर्मली इंस्टीट्यूट से आपने टैली सीखी हुई थी, आपने सैलरी को ग्रुप के ले लिया, एक्सपेंस ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गड़बड़ नहीं किया आपने, कोई गलती नहीं की है, क्योंकि सैलरी का क्लोजिंग बैलेंस बताएगा क्या है। सैलरी का क्लोजिंग बैलेंस अगर क्रेडिट है दैट मींस इनकम है, डेबिट है दैट मींस एक्सपेंस है। अगर आपने ग्रुप एक्सपेंस ले लिया, वो बैलेंस क्रेडिट आ गया, तो ऑटोमेटिकली वो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में आएगा, बैलेंस शीट पी&एल के अंदर ऑटोमेटिकली इनकम में आएगा। अगर एक्सपेंस में आएगा तो माइनस के साथ के साइन के साथ आएगा, जैसे कि आपकी बैलेंस शीट के अंदर ड्यूटी एंड टैक्सेस, जब आपकी आईटीसी होती है तो होता लायबिलिटी में, पर साइन माइनस का होता है। इसी तरीके से असेट्स, अगर आपकी मान लो कैश एंड माइनस हो जाता है तो होती असेट्स है पर साइन माइनस का होता है। मतलब क्लोजिंग बैलेंस इंपॉर्टेंट है। अब सारी चीजें तो मैं आज नहीं डिस्क्लोज कर पाऊंगा क्योंकि समय इतना नहीं होता है क्लास के अंदर। मैं कंसेप्ट क्लियर करता हूं कि अकाउंटिंग जॉब बहुत आसान है, हम अपने पॉइंट से आउट नहीं होंगे। पॉइंट हमारा आज का क्या है कि अकाउंटिंग जॉब कठिन है या आसान है, तो उसका जवाब है आसान है। कारण क्या है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। अब एग्जांपल फिर से लो गाड़ी का, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, आपको ब्रेक मारनी है, एक्सीलेटर दबा रहे हो और कहो गाड़ी खराब है सर, गाड़ी घुस गई। अरे भाई गाड़ी तो एक्सीडेंट होगी ना, जहां ब्रेक लगानी है मैं एक्सीलेटर लगा दिया आपने। आपको सर 100 की स्पीड पे गाड़ी चलानी है, पहला गियर लगा के बैठे हो, कह रहे हो सर 100 पे नहीं चल रही, 100 पे नहीं चल रही। अरे भाई 100 पे चलाने के लिए 5वां गियर लगाना पड़ेगा। अब तो वैसे 6 गियर आ गए गाड़ियों के अंदर, 6ठा गियर लगाना पड़ेगा। अब आप ये कहोगे सर ऑटोमेटिक आ गई है, तो ऑटोमेटिक वाला लगा देना भाई, वो भी गियर ही चेंज होता है, ठीक है। तो सिंडिकेटर फर्दर कंटिन्यू करते हैं इसको। जीएसटी नंबर वगैरह मेंशन कर दोगे, आज का टॉपिक नहीं है। कंट्रोल ए की को प्रेस करा, अगेन कंट्रोल ए, और चीजें परचेज का लेजर क्रिएट करेंगे। ये भी बहुत काम की चीज है कि सर यहाँ पे कॉमन लेजर लूं, सेपरेट लेजर लूं, ये यहाँ पे परचेज का मतलब क्या है? परचेज का मतलब यहाँ पे क्या है? आप आइटम इनवॉइस रिकॉर्ड कर लो, आइटम इनवॉइस का इफेक्ट स्टॉक में आएगा, तो इसका इफेक्ट पी&एल में लेके जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? परचेज का लेजर बनाना पड़ता है, ठीक है। अगर ये मैं परचेज कर रहा हूं अपने कंजम्पशन के लिए तो परचेज का लेजर नहीं लूंगा, क्योंकि ट्रेडिंग में लेके नहीं जाना है मुझे। किस में लेके जाना है? असेट्स में या एक्सपेंस में लेके जाना है, तो मैं आइटम इनवॉइस का यूज नहीं करूंगा, अकाउंटिंग इनवॉइस का यूज करूंगा। तो ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ऑल्ट सी परचेज, अंडर परचेज अकाउंट, जीएसटी मैंने यहाँ पे एप्लीकेबल कर दिया है, टैक्सेबल एंड 18% मैंने रेट लगा दिया। अब यहाँ पे देखो मैंने एप्लीकेबल करा है, इसमें एक ऑप्शन आता है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन।
इस ऑप्शन को कभी भी एप्लीकेबल मत करना, पर ये मैं सारा कुछ बता नहीं सकता, कोर्स में बताता हूँ, इसको कभी एप्लीकेबल मत करना, ठीक है। इसका पॉइंट क्या है ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, आगे किसी क्लास में बता दूंगा, या फिर मैंने पीछे भी किसी क्लास में आपको बताया। अब देखो जैसे यहाँ पे ना एक ऑप्शन है सप्लायर इनवॉइस नंबर, इसका बहुत बड़ा गेम है। सप्लायर इनवॉइस नंबर का बहुत बड़ा रोल है टैली में परचेज के वाउचर के अंदर, ये भी आगे बताऊंगा। मैं ऐसी चीजें लाऊंगा, टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑल्ट सी से एक आइटम क्रिएट करा, आइटम है पीसेस, जीएसटी का रेट मेंशन नहीं करना आइटम में, क्योंकि मैंने परचेज लेजर में मेंशन कर दिया, डबल डबल क्यों मेंशन करूंगा। जीएसटी का रेट का मेंशन करना है, ये भी कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। मतलब गाड़ी चलाना आना चाहिए, कुल मिला के गाड़ी चलाना। आप गाड़ी चलाने का मतलब स्टीयरिंग हिलाना नहीं होता है। आप स्टीयरिंग ला रहे हो, आपकी एक खिड़की खुली है, एक विंडो खुली है, आपको गाड़ी तो बहुत अच्छी चला रहा हूँ, विंडो खुली है, विंडो टकरा के टूट जाएगी किसी में। मतलब केवल डेबिट क्रेडिट करने से मतलब नहीं, आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी को मेरे को कहाँ मेंशन करना है, एक्चुअल उसका तरीका क्या है, स्टॉक जीएसटी का रेट डालना मेरे को कहाँ पे मेंशन करना है, उसका तरीका क्या है। तो ये कंसेप्ट है, इसलिए हम कंसेप्ट पे बहुत फोकस करते हैं अपने कोर्स के अंदर। लोग कहते हैं हमें जीएसटी टीडीएस का सेपरेट क्लास दे दो, नहीं चाहिए भाई साहब, ना देंगे आपको कभी। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि पहले रिकॉर्डिंग करो ना, टीडीएस तो रिपोर्ट है, जीएसटी 1 3 भी आउटपुट है, इनपुट नहीं है। जीएसटी 1 और 3 भी आउटपुट है। इसलिए मैं आज ये वीडियो लेके आया, क्योंकि मेरा मन था कि मैं आपको बताऊं कि सर बहुत कंफ्यूजन है आप लोगों को। आप लोग ये सोचो जीएसटी सीख जाएं, सेक्शन सीख जाएं, सीख लो भाई साहब सेक्शन। सेक्शन तो जीएसटी के ऑफिसर को भी नहीं पता, सेक्शन जीएसटी के ऑफिसर को नहीं पता है, वो भी बेचारे बैठ के जमाने के, उन्हें खुद को जीएसटी के सेक्शन नहीं पता है। सेक्शन तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स को भी नहीं पता है, सेक्शन का कोई रूल ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है ऐसी कौन सी इनकम टैक्स की किताब है, कौन सी जीएसटी की किताब है जहाँ पे ये बताया जाता है कि जीएसटी ऑफिसर रिश्वत भी ले सकता है? कौन सी किताब है? प्रैक्टिकली दुनिया और किताबी दुनिया में जमीन आसमान का अंतर है। आइटम में हमने रिकॉर्ड करा यहाँ पे 10,000 का, और सीजीएसटी, ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी, सेंट्रल टैक्स, टैक्स कभी मैन्युअली नहीं लगाना, ऑटोमेटिक आना चाहिए, एसजीएसटी, ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी, स्टेट टैक्स कंट्रोल है, टैक्स हमारा ऑटोमेटिक ही आया। मैंने एक परचेज का वाउचर आपके सामने रिकॉर्ड करके आपको दिखा दिया विद थोड़े बहुत कंसेप्ट, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, मैंने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करा, पी&एल देखो बन के तैयार है। पी&एल में परचेज के कॉलम में परचेज आ गई है, स्टॉक के कॉलम में स्टॉक, जितनी परचेज है उतना स्टॉक है क्योंकि सेल नहीं करा। लॉस आपका निकल गया, अभी लॉस वॉस कुछ भी नहीं है, अभी लॉस नहीं है। क्यों नहीं लॉस है सर? जितना खरीदा था उतना स्टॉक में रखा हुआ है, जितना माल खरीदा था उतना स्टॉक में, ना ग्रॉस प्रॉफिट ना ग्रॉस लॉस, ना नेट प्रॉफिट ना नेट लॉस। मतलब पी&एल बन के तैयार है, बैलेंस शीट बन के तैयार है। बैलेंस शीट के अंदर ड्यूटी एंड टैक्सेस, लायबिलिटी के अंदर माइनस का साइन, दैट मींस असेट्स है। असेट्स क्यों है? एंटर की को प्रेस करो क्योंकि डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस किसका होता है? असेट्स और एक्सपेंस का। तो ये है फंडे। कंटेंट चुरा सकते हो सर, फंडे नहीं चुरा सकते, मेरा बेस नहीं चुरा सकते। मैंने जो झेला है वो कोर्स में पेला है, मैंने 12 साल इन चीजों को झेला है, 15 साल इन चीजों को देखा है कि भैया एक्चुअली दिक्कत कहां पे है। अकाउंटेंट बनने में प्रॉब्लम क्या आ रही है? लोगों को 5-5 7-7 साल हो गए पर वो अकाउंटेंट ही नहीं बन पा रहे, वो बेचारे टैली ऑपरेटर ही बन के रह रहे हैं। दिक्कत क्या है? उनकी अपब्रिंगिंग, उनके कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं रहे। उन्हें यही बताया गया सैलरी का ग्रुप एक्सपेंस है, परचेज का ग्रुप परचेज है, सेल का ग्रुप सेल है। ऐसा नहीं है, परचेज का ग्रुप एक्सपेंस है, सेल का ग्रुप इनकम है, सैलरी का ग्रुप इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है। ये सब चीजें हम सीखते हैं अपने कोर्स के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट बनके तैयार है। अच्छा, पी&एल में कमाल की चीज थी कि पी&एल में अमाउंट कितनी आई? 10,000 रुपए। 11,800 का बिल था, अमाउंट कितनी आई? 10,000। क्यों आई? क्योंकि टैक्सेबल वैल्यू पी&एल में रिपोर्ट होती है, सेल में सेल की टैक्सेबल वैल्यू पी&एल में ट्रेडिंग में रिपोर्ट होती है, ठीक है। स्टॉक हमेशा टैक्सेबल वैल्यू पे काउंट होगा। क्यों काउंट होगा? क्योंकि आपने टैक्स के पार्ट के साथ तो आपने गेम खेल लिया ना, उसकी आईटीसी ले ली या सेल करा तो लायबिलिटी की तरह ट्रीट कर लिया, इसलिए सेल और परचेज स्टॉक सब टैक्सेबल वैल्यू पे आ रहा है आपका। बैलेंस शीट में आपके 1,800 रुपए आ गए, 10,000 प्लस 1,800 इक्वल्स टू 11,800, जो कि आपको सन्नी कैरेक्टर में देने हैं। किसको देने हैं? एबीसी को। आपकी बोथ साइड इक्वल है, बोथ साइड इक्वल है, ठीक है। क्यों इक्वल है? क्योंकि आपके पास स्टॉक है 10,000 का और ये आपकी असेट्स है, लायबिलिटी नहीं है, ये आपकी असेट्स है। क्योंकि लायबिलिटी में माइनस का साइन लगा है। असेट्स क्यों है? क्योंकि आपने टैक्स को पे करा है ना, आईटीसी आपकी। डीटी करके ट्रायल बैलेंस देख लो। लोग कहते हैं सर ट्रायल बैलेंस का बैलेंस मिलाना सिखाओगे? अरे मेरे भाई, कार्टून नेटवर्क टैली के अंदर ट्रायल बैलेंस का बैलेंस कभी नहीं मिलाया जाता, ऑटोमेटिकली मिला आता है।
सर क्यों मिला आता है? क्योंकि टैली कभी भी आपको जब तक बोथ साइड इक्वल नहीं होंगी एंट्री पास करने ही नहीं देगी। आप ऐसा नहीं कर सकते। ये जो लोग बताते हैं ना कि ट्रायल बैलेंस को मैच करना सिखाएंगे, वो मैन्युअली सीखा जाता था। जब आप 11th-12th की किताब पढ़ रहे हो, टैली में कभी भी ट्रायल बैलेंस को मैच नहीं किया जाता, ऑटोमेटिकली मैच होता है। ऑटोमेटिकली मैच होता है क्योंकि टैली में आप कभी भी एंट्री पास नहीं कर सकते। कैश अकाउंट डेबिट 500, बैंक अकाउंट क्रेडिट 50 रुपीज। ये गलती मैन्युअली होती है, टैली में नहीं होती। टैली एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। टैली को बोथ साइड 500 रुपए चाहिए, मतलब बोथ साइड इक्वल चाहिए, तो ट्रायल बैलेंस हमेशा मैच होगा। हाँ, एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है, सर डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस क्या है? अरे वो तो हमारी गलती है, वो हमारी गलती है कि हमने बैलेंस गलत डाले, ओपनिंग बैलेंस। टैली की गलती नहीं है। डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस जो है वो टैली की गलती थोड़ा, वो तो हमने ओपनिंग बैलेंस गलत डाले। टैली के अंदर ट्रायल बैलेंस मिलाना कोई नहीं सिखा सकता, ये तो ऑटोमेटिकली मैच है। देखो मैच है, कुछ नहीं करा, मैच है अपने आप, ठीक है। तो और जी करते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, क्रेडिट लायबिलिटी, डेबिट एसेट्स या एक्सपेंस, तो आपका ड्यूटी एंड टैक्सेस डेबिट साइड में आ रहा है, इसलिए आपकी आईटीसी की लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। ऑल्ट जी करके सर जीएसटीआर 3B को ओपन करते हैं। कोई एरर नहीं है 3B के अंदर, 3B आपकी बनी रखी है। आईटीसी के कॉलम के अंदर आपके 1800 रुपए आ रहे हैं। मैंने क्या करा, मैंने बनाई है क्या 3B? अपने आप बन गई। अब 3B में मैं क्या सीखूं, क्या जीएसटी सीखोगे आप? अपने आप बना रखा है, ठीक है। 3B में हम मास्टर क्लास लेते हैं, उसमें वो चीजें सिखाते हैं जो आज तक कोई नहीं सीख पाया अभी तक। मतलब कि कैसे 2A 2B बुक से आईटी से ले, 2A से ले, 2B से ले। इनवॉइस सर अप्रैल का था, आईटीसी मई में आ रही है, कैसे क्लेम करें? ये कंसेप्ट क्लियर होंगे तो सब चीजें क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर नहीं तो कुछ क्लियर नहीं है। फटाफट से एक सेल का नंबर काटता हूँ। सेल का वाउचर F8 है, हम सेल कर रहे हैं सर, और मैं एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ 123 कंपनी। आप मेरी बातों से एग्री हो या नहीं हो, प्लीज अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करके मेरे को बताइएगा, ठीक है। सो हमने कौन सी कंपनी क्रिएट की थी भाई? 123 क्रिएट की थी, गलत क्रिएट हो गई। 123 लेजर गलत क्रिएट हो गया, कोई टेंशन नहीं है। ऑल्ट जी करो, ऑल्टर के अंदर आ जाओ। कहाँ पे आओ? ऑल्टर मास्टर में आओ। 123 को देखो कहाँ गया भैया 123। अच्छा मैंने कंट्रोल ए नहीं करा था, ठीक है, ओके। ऑल्ट सी 123 एंड कंपनी, मैंने गलती से स्क्रीन से बाहर आ गया था, ओके। तो माल बेच रहा हूँ इसलिए पैसे लूंगा, सन्डी डेटर है। कंट्रोल ए की को प्रेस करा, फुल स्क्रीन एक्सेप्टेंस। ऑल्ट सी से सेल का लेजर क्रिएट करा। ये हम क्या कर रहे हैं, गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, गाड़ी चलाना आना चाहिए। बाकी की रिपोर्ट तो आपका सॉफ्टवेयर करके देगा आपको। टैक्सेबल 18%, कंट्रोल ए, गुड्स कंट्रोल ए, आइटम ए आपका, आप बेच रहे हो 1 पीस 500 रुपीज, सॉरी 500 का नहीं भाई, 10,000 का खरीदा है, 20,000 का बेच देता है, ठीक है। सीजीएसटी क्योंकि लोकल बेच रहे हो, एसजीएसटी क्योंकि लोकल बेच रहे हो, ठीक है। एंटर 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 एंटर, काम डन। अब देखते हैं सर पी एंड एल। अरे भाई प्रॉफिट निकल के आ गया 10,000 का, 10,000 का माल 20,000 में बेच दिया। ये तो करनी है अकाउंटिंग। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, अकाउंटिंग है। मैन्युअली करोगे बहुत कठिन है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ये आसान है। आसान है या नहीं है जरूर बताना मेरे को, ठीक है। तो प्रॉफिट निकल के आ गया, परचेज सेल पी एंड एल बन के तैयार है। बैलेंस शीट देख लो, बोथ साइड इक्वल है। जो इक्वल का गाना गाते हैं कि सर मिलाने पड़ती है, कुछ नहीं मिलाने पड़ती, मिली मिलाई है, ठीक है। तो आपकी बोथ साइड इक्वल है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ऑल्ट जी जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 3B आपका बना रखा है। लायबिलिटी 3600 की है, टैक्स 1800 का है। टैक्स कितना बना? 1800 रुपए। ऑल्ट जी की को प्रेस करा, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कितना टैक्स आ रहा है? लायबिलिटी के कॉलम में 1800, विदाउट माइनस साइन। माइनस साइन क्यों नहीं है? एंटर की को प्रेस करो, द्वारा एंटर की को प्रेस करो, पता लगेगा आपको पता लगेगा कि 3600 क्रेडिट 1800 डेबिट, मतलब लायबिलिटी 3600 की, आईटीसी 1800 की। 1800 क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटी 1800 की। ये है कंसेप्ट। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि अकाउंटिंग करनी आनी चाहिए। अकाउंटिंग जॉब बहुत आसान है क्योंकि आपके पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। लेजर भी आपके बन के तैयार है। मैं एक बार आपको 123 का लेजर दिखाता हूँ। लेजर बन के तैयार है, सब कुछ बन के तैयार है। कहने का मतलब है सारा काम हमारा डन है। सो लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अकाउंटिंग जॉब बहुत सिंपल है, बस आपको अकाउंटिंग करनी आनी चाहिए। अकाउंटिंग करने के लिए नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन समझ में आना चाहिए। अकाउंटेंट बनने के लिए नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन और बिजनेस एक्टिविटी समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये बिजनेस एक्टिविटी क्या होता है वर्ड, ये मैं आगे आने वाली किसी क्लास में आपको बताऊंगा। तो अकाउंटिंग जॉब कठिन नहीं है। जो भी अकाउंटिंग के फील्ड में करियर बनाने की सोच रहा है वो बिल्कुल चिंता ना करें कि सर जीएसटी में कोई चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस बड़े दिक्कत आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, सब कुछ सिंपल है।
अपने जॉब प्रोफाइल को समझने की कोशिश करो, अपने जॉब को समझने की कोशिश करो, अकाउंटिंग को समझने की कोशिश करो। कुछ भी दिक्कत नहीं है, जो एक यूनिवर्सल रूल है, जो पूरे संसार में अकाउंटिंग का रूल है, इनकम एक्सपेंस असेट्स लायबिलिटी, कितने भी जीएसटी, कितने भी इनकम टैक्स में अमेंडमेंट आ जाए, कितने भी चेंजेस आ जाए, वो इस रूल को चेंज नहीं कर सकते हैं। ये रूल चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको जो सैलरी मिल रही है वो इनकम की जगह एक्सपेंस बना दे, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो आई होप आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप वीडियो से कितने एग्री मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा मैं आपको लेके चलता हूँ सर हमारी वेबसाइट टैली ह्यूमन इंस्टीट्यूट। आप हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। ऑल कोर्सेज के अंदर आओ, यहाँ पे ऑल कोर्सेज में सर आपको हमारा रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा। मैं फिर बताना चाहूंगा, कोर्स के कंटेंट को कंपैरिजन करो दूसरे कंटेंट के साथ, प्लस टेलीग्राम चैनल पे जाके रिव्यू पढ़ो बच्चों के, प्लस गूगल देवता से जाके टैली ह्यूमन इंस्टीट्यूट लिखो, वहां पे गूगल के रिव्यू पढ़ो। क्लास को ज्वाइन तब करना। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो लगातार क्लासेस जो हैं वो अपलोड होती जा रही है। लगभग 80-90 लेक्चर आपको इस क्लास के अंदर मिलते हैं, इस कोर्स के अंदर मिलते हैं, जिसकी फीस 4490 है। बहुत जल्दी ये फीस इंक्रीज हो सकती है। सर इंक्रीज क्यों कर रहे हो? महंगाई बढ़ गई है ना भाई साहब, सरकार ने महंगाई बढ़ा दी है, तो महंगाई कम हो तो मजा है। महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल वेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, ठीक है। सो आप सभी का दिल से धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे पॉइंट से एग्री हो या नहीं हो जरूर बताया करो। अगेन आपके इतने सारे प्यार सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।